हमारे साथ में जुड़े बीरू सरपंच जी, आपका नव समाचार पर बहुत बहुत स्वागत है जी। सरपंच साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि आपने पिछली बार जब चुनाव हुआ, पिछली बार जब आप चुनाव लड़े, तो उस चुनाव में आपने खास क्या ऐसा देखा, क्योंकि आपके बीच में 35,000 के लगभग लोग बाग आपकी रैली में पहुंचे और आपने कई मुद्दे उठाए, तो आपने ऐसी कहां कुछ कमियां छोड़ दी कि शायद जनता आपसे जुड़ नहीं पाई और वोट आपको अच्छा नहीं मिल पाया? ये देखो, कमियां तो कोई नहीं रही। उस टाइम 2014 के अंदर जब बसपा से जब हमने चुनाव की जब तैयारी की, उस टाइम एक मुद्दा था 100 वर्ग गज के प्लाटों का। जो 100 गज के वर्ग प्लाट जो देने की जो सरकार ने जो घोषणा की थी, उस घोषणा के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि 100 गज के प्लाट मिलने से वंचित रह गए थे। और वे जो नगर निगम के अंदर जो एरिया आ गया था, इस वजह से सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि भाई जो एरिया नगर निगम में आ गया हम उसको प्लाट नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमने एक आंदोलन किया था उस टाइम, लोगों के अंदर, उसके अंदर काफी गांव-गांव जाके हमने लोगों से, जनता से समर्थन भी लिया था इस बात के लिए, और बातचीत करके ने एक मुद्दा बनाया था, एक आंदोलन बनाया था। और उस आंदोलन से काफी सारे लोग जुड़े भी थे। तो जब उनको ये दिखाई दिया, हाँ भाई, हमारी जब सरकार ने उस टाइम जो है बात मानने के लिए, जो कमिश्नर, निगम कमिश्नर थे उस टाइम प्रवीण कुमार जी, उन्होंने बोला था कि मैं सरकार से आपकी बात करके आपकी 100 गज के प्लॉटों का जो है समाधान कराऊंगा, मैं आपको प्लाट दिलाऊंगा। लेकिन उसके बाद वो काम नहीं हो पाया। थोड़े दिन के बाद फिर चुनाव घोषित हो गया, आचार संहिता लग गई, तो लोगों का थोड़ा सा ये मन रहा कि भाई बसपा का इतना जनाधार नहीं है हरियाणा के अंदर, इस वजह से थोड़ी सी वोटों में कमी आ गई। नहीं तो उस टाइम जनता ने तो उस मुद्दे को सराखों पे लिया था, मजबूती से लड़ने के लिए काम किया जी। अच्छा, आपने एक उस समय एक मुद्दा ये भी उठाया कि जो लाल डोरे वाले जितने भी अंतर्गत लोग बाग आ रहे थे, जहाँ पर सरकार ने लाल डोरा लगा दिया, तो पहले तो जनता को समझा दूं कि लाल डोरा होता क्या है, और आज भी उस चीज से लोग बाग परेशान है। ऐसे ही लाल निशान जिस प्रकार से लग जाता है, वो वहाँ पर लोग बाग सोचने लगते हैं कि यार मकान बना दिया, अब टूट जाएगा। नहीं, वो लाल डोरे वाली बात नहीं थी उस टाइम। क्या था, सरकार ने निगम का दायरा बढ़ाने का काम शुरू किया था। अब जो पहले नगर निगम था उसको बढ़ाने के लिए कुछ गांव थे, उसमें बसगेड़ा भी था, ये बहुत सारे गांव लेने का काम शुरू किया था उस टाइम। तो हमने उसका विरोध किया था। हमने लोगों को इकट्ठा करके ना सरकार के सामने ये बात रखी थी। अब भाई जो उस टाइम हमने डीसी को जब ज्ञापन देने गए, तो डीसी साहब ने बोला था भाई ये पंचायतों ने लिख के दिया है कि भाई ये गाँव जो है निगम के अंदर शामिल किए जाए। हमने कहा था जी ठीक है, पंचायतों ने लिख के दिया हुआ, सरपंच ने लिख के दिया, अपने घर बैठ के ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। लेकिन जब इस तरह के जो फैसले होते हैं ना, तो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाती है। जब ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके अंदर अगर ये फैसला होता, अगर भाई लोग इस नगर निगम पे जाने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम मानते हैं कि भाई हाँ, लोगों की इसमें सहमति है। तो उसके बाद उस टाइम जो नगर निगम के अंदर जो आना था एरिया, उस टाइम सरकार ने रोक दिया था कि भाई लोगों की सहमति नहीं है, इसलिए इसका जो एरिया है जो नहीं बढ़ाएंगे जी। तो उस टाइम लाल डोरे की बात हुई थी। लाल डोरे क्या है, सरकार ने कहा कि भाई लाल डोरा जो है हम इसको खत्म करेंगे। खत्म करने का तो ये था कि भाई उसको एक रजिस्ट्री का अधिकार दे देंगे, क्योंकि जैसे एक ये पुश्तैनी जमीन होती है लाल डोरे के अंदर, लाल डोरे में एक ही नंबर होता है, और ये होती है पुश्तैनी जमीन। तो पुश्तैनी जमीन की कोई भी आदमी रजिस्ट्री नहीं कराता। जैसे मेरे पिताजी थे, उनको उसके पिताजी से मिली, उनको उसके पिताजी से मिली, ये हमने मिलने के बाद फिर हमारे भाइयों में बट गई। तो हमने किसी भी रजिस्ट्री नहीं करा रखी, तो मौके पे सबने कब्जा मिला हुआ है। और इसके ये मेरा मकान, ये मेरे भाई का मकान है, ये चाचा था वहां चला गया, तो उसका मालिकाना हक देने की सरकार ने कहा कि भाई हम इसका नगर निगम जो इसका लाल डोरा है, इसको जो है खत्म कर देंगे और इनको मालिकाना हक देके रजिस्ट्री दे देंगे कि आने वाले समय में कभी लोन की जरूरत पड़े इनको लोन मिल सके। वो तो ये प्रावधान सरकार ने किया है। अदरवाइज नहीं तो जो नगर निगम के क्षेत्र के अंदर आ गया, जो दायरे में आ गया, हर किसी ने टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहा है, कमर्शियल टैक्स भी दे रहा है, हाउस टैक्स भी दे रहा है, हर तरह के टैक्स उसके ऊपर लागू हो गए। जबकि हमारे पास पंचायत की जमीन थी बहुत सारी, पंचायत की जमीन नगर निगम ने टेक ओवर कर ली। जो कि पंचायत में जो जमीन आई थी वो हमारी पुश्तैनी जमीन थी पहले, जो हमारे बाप दादाओं से आई थी, वो गांव को मिली थी। उस गांव के उससे पैसे से गांव का विकास होता था। आज हमने खुद टैक्स देकर विकास कराना पड़ेगा, जबकि हमारी पंचायत की जो जमीन थी, जो हमारी पंचायत में गई थी, वो पॉकेट में चली गई। अच्छा, अब सरपंच साहब, आपने उसके बाद, चुनाव के बाद अभी देखा जाए तो आप कई समय से
आप आम आदमी पार्टी में आपने रुचि दिखाई, आम आदमी पार्टी की नीति विचारधारा को समझा और आप उनसे जुड़ गए। तो आज आप पार्टी में जिस प्रकार से दिख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि 2024 में विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर लड़ेगी? जिस प्रकार से आपके बड़े आला कमान नेताओं का कहना है कि हम यहाँ फुल फ्लैश लड़ेंगे और जीतेंगे, हमारी सरकार होगी। देखो, आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण यह था। अब आम आदमी पार्टी एक गरीब की बात करती है, एक वंचित की बात करती है, एक दबे कुचले की बात करती है, उसके लिए उठाने का काम करती है। उसको कहती है शिक्षा मुफ्त में देंगे, जबकि हर किसी को मिलनी चाहिए, वो पैसे वाले को मुफ्त में मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कहते पैसे वाले को पैसे मिले, उसको भी मुफ्त में मिले। इलाज जो है वो भी सबको मुफ्त में मिलना चाहिए, गरीब को भी अमीर को भी सबको बराबर इलाज मिलना चाहिए, उसमें कोई वो दौरा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों बातें जो है सरकार जो करती है ना, जो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जो लोगों को सुविधा दे रही है, ये आम जनता के असलियत में मुद्दे की बात है, उसके हक की बात है जो आम आदमी पार्टी करती है। लेकिन उसमें भी क्या करते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं जी ये तो फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। फ्री कुछ नहीं है। देखो, आम आदमी पार्टी की विचारधारा एक ईमानदारी की है। और ईमानदारी की विचारधारा कैसे है? देखो, हर आदमी जब सुबह उठता है, उठने के बाद जब चाय भी पीता है तो उस टाइम वो जीएसटी पे करता है। जब जीएसटी उसने पे कर दिया तो उसने सरकार को एक टैक्स दे दिया। तो वो हर महीने मान के चलो 1,60,000 करोड़ है, 1,70,000 करोड़ है, कभी 2.25 लाख करोड़ पहुंच जाता है। तो इस रेशो में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, क्योंकि वो तो एक उसके ऊपर टैक्स है, वही इतने परसेंटेज है, तो उस टैक्स के हिसाब से उसका दायरा बढ़ता चला जाता है जीएसटी। वो जीएसटी का जो पैसा है, हमारी सरकार जो दिल्ली के अंदर है, पंजाब के अंदर है, वो एक ईमानदार सरकार है। ईमानदार सरकार होने की वजह से वहाँ जो लोगों से जो टैक्स के रूप में जो पैसा लेते हैं, वो टैक्स के रूप में लिया हुआ पैसा उनको वापस करते हैं। लेकिन जो और जितनी भी सरकारें हैं, वे उस पैसे को लेकर खा जाती हैं। तो ये इसमें ईमानदारी है, ये जनता के भले के लिए काम है।